ट्रैफिक स्पीड में एक ही दो चीज थी, एक स्पॉट स्पीड, क्या था, एक स्पॉट स्पीड और स्टडी, और एक था स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले सर आज स्टार्ट होना है। हाँ, ये दो था, इसमें से ये कंप्लीट हो गया है। टर्म्स हम लोग ने पढ़ लिए हैं, आगे चल के कोई भी यूज होगा। अगर जर्नी स्पीड कहीं पे बोल गया तो जर्नी स्पीड का क्या मतलब है? जर्नी स्पीड अगर कहीं बोला गया तो जर्नी स्पीड का क्या मतलब है कि वो भी टाइम लेंगे, मतलब पूरा डिस्टेंस अपॉन वो भी टाइम लेंगे जहाँ पे हम लोग रुके हैं। ठीक है, जो भी हर्डल्स वगैरह आए हैं सब टोटल टाइम ले लेंगे। ठीक है, और रनिंग स्पीड बोलेंगे तो क्या, ये टोटल टाइम वो जो हर्डल्स आए होंगे वो नहीं है, जितनी ट्रेवलिंग टाइम लगी है उसको कर देंगे। सिर्फ अगर वही। मान लो रनिंग स्पीड लिखेंगे तो सिर्फ चलने वाला जिस टाइम तुम्हारा इंजन ऑन है वो हो जाएगा रनिंग स्पीड। तो यानी डिस्टेंस बाई जितना भी ये रनिंग वाला टाइम हो जाएगा जिस समय तुम्हारा इंजन ऑन रहा है। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ट्रैफिक वॉल्यूम में देख लिया गया है क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ये क्लियर हो गई हैं। अब ट्रैफिक में स्पॉट स्पीड पढ़ लिया गया। क्या पढ़ा गया कल कि कैसे कौन से स्पीड्स पे हम लोग डिजाइन करते हैं, स्पॉट स्पीड कैसे निकालते हैं, दो चार। ठीक है, अब ये पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड एंड डिले स्टडी भी पढ़ लेंगे। स्पीड एंड डिले स्टडी और साथ में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक दो आज कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा एक बेस जो है वो अच्छा खासा तैयार हो जाएगा ट्रैफिक के लिए। ठीक है, तो आगे चल के जब भी हम कुछ के मतलब कुछ भी अब क्या है, फिर जब आगे ट्रैफिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स यूज होंगे ट्रैफिक वॉल्यूम के, जो टर्म्स पढ़े हैं वो के। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जितने भी टर्म्स पढ़े हैं हम तो कहेंगे कि एक सादे पन्ने पे सारे टर्म्स लिखो, खुद से अपने जितने भी याद हो पाए वो सारे टर्म्स लिखो। तो ये रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि देखो स्पीड है, हर जगह सेम सेम चीज मिल के आएगी, एक राइम्स टाइप का पढ़ के मतलब एक राइम बन के आएगा हर चीज में। ठीक है, ठीक है सर। तो आज क्या, आज का टॉपिक है स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी क्या है? अच्छा, स्पीड एंड डिले स्टडी मतलब क्या हो गया? स्पीड एंड डिले स्टडी में दो चीज निकालते हैं, पहला है टाइम और दूसरा है वॉल्यूम। पहला है टाइम, दूसरा है वॉल्यूम। कोई भी रोड, ये एक तो सबसे पहले ये जान लो कि ये एक केस स्टडी है। जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं एक केस स्टडी लिए हैं, मतलब कि एक रोड, पर्टिकुलर रोड, उसकी हम स्पीड देख रहे हैं, उसकी हम वॉल्यूम देख रहे हैं। यही तो ना, एक पर्टिकुलर स्पीड एक पर्टिकुलर रोड की। ठीक है, हाँ एक सर। पर्टिकुलर रोड की ही तो हम लोग वॉल्यूम, अगर ये जो जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं रोड बनी बनाई है, बस उसके बारे में हम पढ़ लिए कि यार यहाँ पे कितनी वॉल्यूम होगी। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक लगा दिया गया तो कोई कोई गाड़ी जा रही है, कोई आ रही है, तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम कितना हो गया, यहाँ पे स्पीड कितनी है, ये सब चीज जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन की तो बात कर रहे हैं। तो हाँ सर। क्या क्या निचोड़ समझ के आ रहा है कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसका मतलब यही है कि अंत में क्या निकल के आएगा, या तो इस रोड को क्या करना होगा, नई रोड बनानी होगी, या तो इसी रोड रोड को और ज्यादा चौड़ा करना होगा, या मेंटेनेंस। इस रोड के बारे में स्टडी करके हम पता करेंगे कि या तो इस रोड में नई इसी तरह की एकदम एग्जैक्ट सेम रोड कहीं बन रही हो, तो हम यहाँ स्टडी कर लेंगे और यहाँ की स्टडी को पर्टिकुलर कहीं और यूज कर लेंगे। जैसे क्या, डाइवर्जन दिया गया, 4 लेन पे दे दिया गया, अगर वहां पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम रहता तो डाइवर्जन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन देना पड़ गया क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जा रहा था। तो ये स्टडी हुई होगी ना वहां पे। और दूसरी स्टडी क्या हुई कि वो उस रोड को भी चौड़ा करना पड़ा, क्यों? क्योंकि वहां पे भी ट्रैफिक वॉल्यूम उस रोड के लिए भी हैवी था। तो उस रोड के लिए हैवी था तो इसलिए भी उस ट्रैफिक वॉल्यूम को बढ़ाना, मतलब उसको रोड को एक्सटेंड करना पड़ा, वाइडनिंग, एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ी। एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या, अलग से लेन ही बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये सब कहाँ यूजफुल हो कि पर्टिकुलर एक रोड से बना बनाया है वहां पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो स्पॉट्स हम लोग स्पीड एंड डिले स्टडी करेंगे उसमें ये पता चलेगा हमको कि
टाइम लग रहा है हमको यहाँ ट्रेवल करने में, साथ में ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, यही दो चीज इस स्टडी में बताता है। अब ये बताओ कैसे निकालेंगे इसको, तो निकालेंगे कैसे, बहुत ढेर सारे मेथड हैं। जैसे पुराने मेथड बोलो, इजी इजी वाले कोई भी बताओ। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरव्यू कर सकते हैं, पूछ लें यहाँ पे कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो बताएगा, यहाँ पे खड़े होके देखते रहें। बोलो 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 बोलो, यस इंटरव्यू सर। मेथड कर सकते हैं। चलो फिर इंटरव्यू मेथड हो गया। इसमें कोई इंजीनियरिंग यूज होगी? नहीं। क्या इंजीनियरिंग यूज होगी? कोई भी आदमी वहां बैठ के देख सकता है। उसके बाद से एक फोटोग्राफिक मेथड हो गया। सारे मेथड वही हैं यार। देखो याद करने का क्या तरीका है कि तुम खुद अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखो क्या यूज हो सकता है। इंटरव्यू हो गया, फोटोग्राफिक हो गया, और कोई बताओ। और कुछ कर सकते हैं, लाइसेंस प्लेट देख सकते हैं। लाइसेंस प्लेट देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे देख लिए प्लेट नंबर, फिर वापस देखे कि यहाँ क्या है, वो पहुंच गया है, चलो ठीक है। ऐसे ही इंटरव्यू टाइप का ही ये भी है। ठीक है, ये तीन। एक चौथा मेथड है जिसमें थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग लगता है, वो है फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड, फ्लोटिंग कार मेथड। इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइडिंग चेक मेथड। राइडिंग चेक मेथड। अब ये क्या होता है इस, बाकी सब तो सिंपल सिंपल से हैं यार कि क्या होगा, जैसा नाम वैसा काम। कि इंटरव्यू लेके लिया, फोटोग्राफी में फोटो ले लिया, लाइसेंस में लाइसेंस प्लेट को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहीं टोल वोल होगा या फिर कुछ चेक पॉइंट लगा दिए, यहाँ से हमको पता चल गया कि ये गया, फिर यहाँ पे कोई एक चेक पॉइंट लगा दी तो हमें पता चल गया कि इस रोड पे कितनी वॉल्यूम चल रही है, और टाइम भी हमें पता चल जाएगा। फोटोग्राफिक में क्या है, यहाँ फोटो ले लिया, वहां फोटो ले लिया, तो हमें पता चल गया कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में, डिस्टेंस भी पता चल गई, वॉल्यूम भी पता चल गया, कितनी कितनी गाड़ियां गई हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्या हुआ, खुद ही जाके पूछ लिया कि भैया कहाँ, यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पूछ लिए। ठीक है, ये कर सकते हैं। ये सारे मेथड क्लियर यस हैं? सर। अब इसको छोड़ के बाकी ये तीनों मेथड क्लियर है ना? यस बेसिकली सर। अब हमें फ्लोटिंग मेथड कार मेथड ही पढ़ना रहता है स्पीड एंड डिले में। इसका मकसद क्या है, यही दोनों निकालना है। पहला क्या मकसद है, टाइम निकालना, कितना टाइम लग रहा है हमको ट्रेवल करने में। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है हमको ट्रेवल करने में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर मान लो ये है, ये चौराहे पे हम यहाँ से निकले और यहाँ से ये दूसरा चौराहा है, फिर वापस घूम के आ रहे हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है। और साथ में क्या निकालना रहता है, क्या कितनी वॉल्यूम है इस डायरेक्शन में, कितना वॉल्यूम व्हीकल पर आर, कितने ट्रेवल कर रहे हैं। तो निकलेगी आर में, मिनट में निकलेगी। जैसे टाइम भी निकल के आएगा वो किस में रहेगा, मिनट में। और जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो भी किस में रहेगा, व्हीकल पर मिनट में। अब आएगा कैसे, बोल तो रहे हैं कि व्हीकल पर मिनट में निकल के आएगा और टाइम इसमें निकल के आएगा, लेकिन आएगा कैसे? तो इसमें आईआरसी ने एक मेथड बताया है कि 4 लोग एक कार में बैठेंगे और इस रोड पे चल देंगे। ठीक है, हर 4 लोग इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि एक आदमी के बस का नहीं है ये। पहला आदमी क्या करेगा, देखो ध्यान देखते जाओ, पहला आदमी क्या करेगा, पहल एक सेकंड वेट करना। हाँ, पहला आदमी क्या करेगा देखते जाओ, 4 आदमी टोटल लगेंगे, चारों का अलग अलग काम रहेगा। पहला आदमी जो है वो इस डायरेक्शन में कार लेके जब हम चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में जब हम कार लेके चल रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करेगा कितना टाइम लग रहा है। स्टॉप वॉच ऑन किया और वो ऑब्जर्व करेगा कितने
कांटेक्ट पॉइंट बने हैं, कितने इंटरसेक्शन बने हैं, कितने, ठीक है, ये सब चीजों को वो ऑब्जर्व करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ ऑन तो है, बोलो हाँ बोलो। सर, हाँ सर, आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो पहला आदमी क्या करेगा, टाइम को मेजर करेगा, कितना हमारा टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, और साथ में क्या क्या और मेजर करेगा कि कांटेक्ट टाइम में कितना टाइम लग रहा है। जैसे मान लो कहीं पे रुक गए या किसी किसी इंटरसेक्शन में कुछ डिले हो गया, तो ये टाइम और प्लस डिले टाइम दोनों नोट करेगा। ठीक है, दूसरा आदमी क्या करेगा, दूसरा आदमी जो है वो रीजंस ढूंढेगा डिले का, जो भी डिले हुआ हो रहा है उसका वो कॉज। रीजन ढूंढेगा। ठीक है, तीसरा आदमी क्या करेगा, तीसरा आदमी नोट करेगा जब इस कार में हम बैठे हुए हैं तो क्या होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कार को हम ओवरटेक करेंगे, कुछ कार हमें ओवरटेक करेंगी। क्यों? सही बात है हाँ कि सर। नहीं? हाँ तो तीसरा आदमी जो है ये नोट करेगा कि कितनी कार हमें ओवरटेक की हैं और कितनी कार को हमने ओवरटेक किया है। तो ओवरटेक और ओवरटेकन को तीसरा ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और चौथा वाला क्या करेगा, चौथा वाला जब इधर से हम जा रहे हैं तो एक तो हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं, चौथा वाला जो है इधर की ट्रैफिक को देखेगा, कितनी कितनी गाड़ियां इधर से फ्लो हो रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आ गया? लिख सकते हैं इसको अपोजिट डायरेक्शन, बोलो। हाँ सर। देखो चारों आदमी की ड्यूटी समझ में आ गई। पहला क्या करेगा, टाइम देखेगा, और टाइम किसका किसका देखेगा, जर्नी टाइम साथ में जो डिले टाइम हो रहा है। दूसरा आदमी क्या करेगा, जो डिले टाइम हो रहा है उसका रीजन उसमें नोट करेगा कि यहाँ पे क्यों क्या हो गया, क्यों आखिर हम डिले हो गए। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई किसी का काम अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताओ। ये सारे हैं, चारों हैं हमारे, और चारों जो है वो अपना अपना काम करेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब क्या है, ये गाड़ी देखो यहाँ से जा रही है, पहले तो इस लेन में ट्रेवल करेगी, फिर ये घूम के वापस भी तो आ सकती है। तो जो चीज स्टडी यहाँ पे इस लेन के लिए किया गया, वही लेन के लिए अपोजिट लेन के लिए भी किया जा सकता है। हाँ बोलो, सर। संतुष्ट हो ना? तो ये हाँ हमेशा सर। टू लेन टू, ये मेथड ही टू लेन टू वे के लिए है। ठीक है, ये गाड़ी पहले इधर से जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर इधर से दोनों लेन पे जाके हम कैलकुलेट करेंगे कि इस लेन में कितना टाइम लग रहा है, इस लेन में कितना टाइम लग रहा है, फिर जो है वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों लेन पे वॉल्यूम निकाल लेंगे। मतलब कि क्या होगा, हमारे पास इस लेन के लिए अलग टाइम रहेगा, अलग वॉल्यूम रहेगा, इस लेन के लिए अलग टाइम अलग वॉल्यूम रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि मतलब कैसे निकालते हैं ये। तो आईआरसी ने सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दिया है कि टोटल टाइम बराबर हो जाता है टी डब्ल्यू माइनस एन वाई, अभी सारे क्वांटिटीज क्लियर हो जाएंगे क्या है, बाई क्यू, और क्यू बराबर दे दिया है एन ए प्लस एन वाई बाई टी ए प्लस टी डब्ल्यू। तो पहले डील करते हैं क्यू को, पहले डील करते हैं क्यू को, क्योंकि क्यू पता चल जाएगा तो यहाँ पुट करके हम टी भी निकाल लेंगे। तो क्यू मतलब क्या है, अभी जो बताया है, क्यू मतलब क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल रहे हैं इस लेन में। अगर इस लेन की बात कर रहे हैं तो हम क्यू इस लेन की, इस लेन में कितने ट्रैफिक वॉल्यूम है ये निकाल रहे हैं। ठीक है, व्हीकल्स पर मिनट। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, एन ए, एन ए क्या है, देखो लिखो, मतलब ध्यान से दो, एन ए बराबर क्या है कि जो भी नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, number of vehicles counted in the direction of flow when test vehicle moving towards opposite direction। मतलब कि क्या है, एक सेकंड रुकना, फिर कॉल आ रही है, एक सेकंड बस रुकना।
आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी यार, इतना फोन आ रहा है। देखो, तो ये है एनए। एनए मतलब क्या है कि जो भी इस डायरेक्शन में हम अगर ट्रेवल कर रहे हैं, तो जितनी भी गाड़ियां इस डायरेक्शन में आ रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एनए हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अपोजिट डायरेक्शन में जितनी गाड़ियां आ रही हैं, तो उसको एनए से डिनोट कर देंगे। ये काम कौन कर रहा है? कौन सा ऑब्जर्वर ये काम कर रहा है? चौथा देखो, वाला। चौथा। हाँ, फोर्थ वाला। यानी फोर्थ ऑब्जर्वर जो है वो हमें क्या, किसकी वैल्यू दे देगा? एनए की। एनवाई क्या है? एनवाई का मतलब ये है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द व्हीकल एंड माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। मतलब क्या है ये? इससे क्या निकल के आएगा? कितने को हम ओवरटेक किए हैं, ठीक है, और कितने हमें ओवरटेक किए हैं। तो उससे नेट इसमें इस लेन की वॉल्यूम पता चल जाएगी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे चल रहे हैं, तो कुछ गाड़ियों को हम ओवरटेक करेंगे, कुछ गाड़ियां हमको ओवरटेक करेंगी। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें इस लेन की नेट, तुम्हें वो क्या मिल जाएगा? एक व्हीकल मिल जाएंगी, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने इस लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। यस सर। बोलो, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? यस सर। हाँ सर। तो ये बताओ कौन सा ऑब्जर्वर बताएगा हमें ये तो क्वांटिटी? थर्ड वाला। थर्ड वाला बताएगा। थर्ड वाला बताएगा। बहुत बढ़िया, ये थर्ड वाला बता देगा हमें कि कौन सी कितनी व्हीकल्स जो है हम ओवरटेक किए और कितनी हमें ओवरटेक करके निकल गई हैं। ठीक है, दो क्वांटिटी क्लियर है, दोनों क्वांटिटी क्लियर हो गई। यहाँ पे एनवाई है तो एनवाई भी क्लियर हो गया हमें। अब बचा टीए और टी डब्ल्यू। टीए क्या है? देखो, टीए है, अरे यार, हाँ सुनो, टीए क्या है यार, जल्दी क्लास खत्म करनी। टीए क्या है? देखो, टीए ये है कि अगर कितना टाइम लग रहा है यहाँ से हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यार क्या है यार, रिदम ही तोड़ दे रहे हैं लोग। क्या है ये, क्या बता रहा था यार मैं? हाँ, टीए क्या है? टीए क्या है कि इस डायरेक्शन में जब भी हम फ्लो, मतलब हम जर्नी कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कितना टाइम लगा, वो हो गया टीए। और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर हमारे डायरेक्शन ऑफ फ्लो जा रही है ना आवाज यार? यस यस सर। सर। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ हम लोग उड़े, मतलब चले, तो कितना कितना टाइम लगा, वो हो गया टीए। और टी डब्ल्यू क्या हो गया? जब अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब कि जब उल्टे डायरेक्शन में आए, तो वो हो गया अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लगा। अपोजिट डायरेक्शन टाइम लिख सकते हैं इसको? बोलो। अब ये चीज ध्यान से देखो, एनए क्या है? एनए जब चौथा वाला ऑब्जर्व कर रहा है कि कितनी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक वॉल्यूम, कितनी व्हीकल्स पास हुई हैं। एनवाई क्या है कि जितनी व्हीकल्स को हमने ओवरटेक किया है और माइनस जितनी हमने जितनी जितनी ने हमें ओवरटेक किया है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमें एनवाई निकल गया। टीए क्या है? इस डायरेक्शन में हम चले तो कितना समय लगा, फिर घूम के जब वापस आए तो इस डायरेक्शन में चले तो कितना समय लगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो किस लेन की हम ये स्टडी किए हैं? ए लेन की। ए लेन की स्टडी किए हैं, ठीक है। अब अगर बी लेन की स्टडी करना रहेगा तो ये सारे चीज क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? यहां से जब चलेंगे तो हमारे लिए फ्लो का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अपोजिट डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो जब मान लो अगर बोल दिया ये रोड ए है और ये रोड बी है, तो सारी क्वांटिटीज उसी अनुसार चेंज होती रहेंगी। अगर मान लो हम सिर्फ नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन की बात करें, तो हमारे लिए सब अलग क्वांटिटी रहेगी, और जब नॉर्थ से साउथ वापस आएंगे तो हमारे लिए ये सब क्वांटिटीज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हो गया? अब देखो इसमें से सारी क्वांटिटीज क्लियर हो गई कि नहीं? टी डब्ल्यू क्या है? अपोजिट डायरेक्शन वाला। माइनस एन वाई क्या है? एन वाई मतलब जो थर्ड थर्ड आदमी, जो थर्ड पर्सन कैलकुलेट कर रहा था कि ओवरटेकन और ओवरटेक दोनों को माइनस करने पे जितने को हमने ओवरटेक किया और साथ में माइनस जितने व्हीकल्स ने हमें ओवरटेक किया, उसको
माइनस करेंगे तो ny निकल जाएगा। q क्या है? q है वॉल्यूम, उसके लिए ये फॉर्मूला दे दिया है na प्लस ny ta प्लस tw। ठीक है, ये यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? टाइम निकाल लिए जर्नी का, और साथ में क्या निकाल लिए? नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, देखो यहाँ तक एक बार देखो, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? कुछ पूछना हो तो पूछो, बताओ। आ रही है सर समझ में। क्लियर है सर। और किसी को? बोलो बोलो। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि इसमें क्या हो रहा है? नहीं सर। हाँ बताओ बताओ। सर हम्म। एनवाई फिर से समझा दीजिए। एन वाई मतलब हो गया तीसरा। एन वाई मतलब देखो, ये अगर रोड है, ठीक है, ये एक लेन की बात कर रहे हैं हम, अगर ए पर्टिकुलर रोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे और भी गाड़ियां होंगी। और अगर हम ये ऑब्जर्वर बन के यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, तो पहले तो हम इसको ओवरटेक करेंगे। मान लो एक गाड़ी को ओवरटेक कर दिया हमने, कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जो हमें भी ओवरटेक करेंगी, तो हम क्या करेंगे? ओवरटेक वाले को सारे को नोट करेंगे, जितने भी ओवरटेक किया गया। मान लो चार को हमने ओवरटेक किया और 7 ने हमें ओवरटेकन किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कितनी गाड़ियां हमें ओवरटेक की, कितनी हमें, माइनस कर देंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे 3 गाड़ियां मतलब निकल के आएंगी कि हम कितनी हमें ओवरटेक की, ये नेट क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 3। कितनी ट्रैफिक वॉल्यूम हमें पता चला? 3। ठीक है, अभी देखो, अभी बस ये समझ लो कि ओवरटेकन, अभी जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। अभी क्वेश्चन एक लगाते हैं, देखते हैं क्या है, फिर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनवाई का मतलब सिर्फ इतना है कि इस लेन में कितनी गाड़ियां हैं। तो अगर मान लो, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे सामने, हमारे साथ वाले लेन में कितनी गाड़ियां हैं? कुछ को हम ओवरटेक करेंगे एक पर्टिकुलर स्पीड से, और जो हमसे अधिक स्पीड की होंगी वो हमें ओवरटेक करेंगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? नेट कितने ज्यादा गाड़ियां इसमें ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। अभी एक क्वेश्चन लगाया जाएगा तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। वैसे एनवाई का देखो, एनवाई ऐसे अगर ध्यान से लिखा जाए तो एनवाई हो जाता है नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल्स overtaken by the test vehicle। पढ़ो इसको ध्यान से, क्या लिखा है? एनवाई का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। समझ में आया कि अगर हम ओवरटेक किए 4 व्हीकल को, और हमसे 7 व्हीकल ओवरटेक करके हमको निकल गई, तो कितने नेट एनवाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, एक बार पढ़ो ध्यान से, अगर चीज नहीं समझ में आ रही है तो बताओ। बोलो बोलो। दिख रहा है ना? समझ में आ रही है ना मेरी राइटिंग? यस सर। हाँ सर, आ रही है। ये पढ़ो एक बार, देखो क्लियर हो जाएगा। एनवाई क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, मतलब जितनी, अगर ये क्वांटिटी माइनस में भी आएगी तो भी वो क्या होगा? हमें एक पॉजिटिव ही चीज तो मिलेगी, क्यों? नंबर ऑफ व्हीकल्स ही तो है ये। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया ये? हाँ बोलो। यस सर, आ गया। अब ये बताओ कि, सर अब ये बताओ, हाँ सर TW आप बोले हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब जाता है व्हीकल उसका टाइम है। सर हम देखे थे बुक में, तो TW ट्रैवलिंग टाइम विद द स्ट्रीम है, और जो TW, TA है वो, यस सर, और जो TA है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुको, हमें चेक करने दो कहाँ गई बुक।
यस हो सर। सकता है हम ही गलत बता दिए हों। यार इसी में क्या है ना, इतने फोन वोन आ रहे हैं कि इधर उधर हो गया होगा। एक सेकंड रुको, बुक लेके आ रहे हैं। ठीक है चलो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TW और ये हो जाएगा PA। कि विथ स्ट्रीम अगर फ्लो हो रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितना समय लगा, वो हो जाएगा TW, और अपोजिट डायरेक्शन में TA। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी कि इसमें क्या होगा। 4 लोग लगेंगे। पहला क्या करेगा, टाइम और डिले देखेगा, जो कि हमें बता देगा कितना मिनट टाइम लगा हमको ट्रेवल करने में। ठीक है, दूसरा क्या करेगा, रीजंस नोट करेगा डिले का, कि क्यों डिले हो रहा है। तीसरा क्या करेगा, कितनी व्हीकल हमने ओवरटेक की है और कितनी व्हीकल ने हमें ओवरटेक किया है, ये नोट करेगा। चौथा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में कितनी गाड़ियां आ रही हैं वो नोट करेगा। ठीक है, फिर 2 फॉर्मूले हैं, एक TA और एक Q। T क्या बताएगा, T जो है वो हमें ये बताएगा कि कितना टाइम लगा है, जर्नी टाइम। ठीक है, एवरेज जर्नी टाइम मिनट में बताएगा। और Q क्या बताएगा हमें, नेट वहां पे कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया। अब इन दोनों का फॉर्मूला है, तो TW माइनस NY बाई Q और NA प्लस NY TA प्लस TW। अब NA क्या है, NA क्या है, जो चौथा आदमी कैलकुलेट कर रहा है। चौथा आदमी क्या कैलकुलेट कर रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन से कितनी व्हीकल्स आ रही हैं, NA हो गया। NY क्या है, कितनी गाड़ियों को हमने ओवरटेक किया और कितनी गाड़ियों ने हमें ओवरटेक किया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नेट कितनी गाड़ियां फ्लो कर रही थी। तो NY हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ये हो गया तुम्हारा TW। TW क्या है, TW है कि इस स्ट्रीम में हम ट्रेवल किए हैं वो कितना टाइम लगा है। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा था, ये पहला वाला ही ऑब्जर्व कर रहा था, ये हमें डाटा यहाँ से देगा। और फिर दूसरा क्या है, TA जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो कितना टाइम लगा। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज क्लियर हैं, बोलो अब। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कितनी बार करेंगे स्टूडेंट की इस ऑपरेशन को, कम से कम एक, मतलब अगर एक मतलब यहाँ पे 2 बार, तो एक इस रोड पे किसी न किसी तरीके से 2 बार ट्रेवल करना ही पड़ेगा। मतलब कि हम ये कितना राउंड लगाएंगे, 4। एक बार गए वापस आए, फिर 2 बार गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक लेन पे हम 2 बार ट्रेवल करेंगे, मतलब कि नेट हमारे पास 4 क्वांटिटीज आएंगी, इसकी 2, इसकी 2। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि मान लो अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो इसके लिए जो TW है, इसके लिए क्या हो जाएगा TA, और जो इसके लिए T है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए TW जो होगा वो इसके लिए TA हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो TW क्या है, इस कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में, और अपोजिट में कितना टाइम लग रहा है वो हो जाएगा TA। लेकिन जब इसमें चलेंगे तो वही TW जो है वो क्या हो जाएगा, TA हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो वही चीज आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता रहेगा। समझ में आया, चेंज क्या आएगा, बस NA और NW में अलग अलग टाइम लगेगा, और डिले हो सकता है, इस लोड पे ज्यादा लगे, इस लोड पे कम लगे। तो वो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना, फॉर्मूला याद रखना बस। हाँ सर। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन भेज देंगे तुम लोग को, क्वेश्चन भेज देंगे, तुम लोग एक बार सॉल्व करना क्वेश्चन। फिर नहीं हुआ तो कल क्वेश्चन आराम से डिस्कस कर लेंगे। अभी ओरिजिन एंड डिले देख लेते हैं, छोटी सी चीज है, ठीक है ओरिजिन एंड सर। डिले देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन हम भेजते हैं। ओरिजिन एंड डिले, ओरिजिन एंड डिले क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं ये, सॉरी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या बताएगा हमको। या तो अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी न्यू हाईवे की, प्लानिंग न्यू हाईवे,
या मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं रोड की किसी नए हाईवे की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग रोड का किसी एग्जिस्टिंग रोड के बारे में कोई खास एक डिजायर लाइन होता है, डिजायर लाइन, इसकी स्टडी करते हैं। डिजायर लाइन क्या है? देखो, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, अरे यार भाई, हेलो, हाँ सर। यस सर। चलो क्लास यहीं खत्म करते हैं यार, पढ़ नहीं पाओगे तुम लोग। ओके